अभिनेत्री रिमी सेन आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें कांग्रेस में शामिल करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। सेन 2017 में बीजेपी में शामिल हुई थी और पार्टी की स्टार प्रचारक भी रह चुकी हैं। दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर के बारे में बताया कि 1983 विश्व कप जीतने के बाद मंगेशकर उनके भाई ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फंड जुटाया था। शर्मिला ने बताया वह क्रिकेट की बहुत शौकीन थी। उन्होंने टीम के लिए 20 लाख रुपए जुटाए थे और हर एक खिलाड़ी को 1-1 लाख दिए गए थे। शार्क टैंक इंडिया में कन्वर्टिबल कपड़े पेश करने वाले उद्यमी नीति सिंघल के अनुसार शार्क असनीर ग्रोसर ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि कपड़े कोई पहनेगा। बकौल सिंघल, लेकिन उनकी पत्नी माधुरी ने कपिल शर्मा शो में मेरी दी हुई ड्रेस पहनी। उन्होंने कहा, यह अजीब है क्योंकि वे हमेशा कहते हैं कि ये सब दोगलापन है। अभिनेता अक्षय कुमार ने सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान अक्षय और मुख्यमंत्री धामी ब्रह्म कलमवासी राज की टोपी पहने दिखे। धामी ने बताया, उन्होंने अक्षय हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया हुआ आगे उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। मुंबई में गायिका लता मंगेशकर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होने के बाद सोमवार को उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने गायिका की अस्थियां ठक्का की। आदिनाथ लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के बेटे हैं और हृदयनाथ ही लता मंगेशकर को मुखाग्नि दी थी। मंगेशकर के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर का पिछले 3 सालों से इलाज करने वाले डॉक्टर पतित समदानी ने बताया कि अपने अंतिम क्षणों में भी गायिका के चेहरे पर मुस्कान थी और वह उनकी मुस्कान को जीवन भर याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी इलाज जरूरी था उसे लेने के लिए वह हमेशा तैयार रहती थी और कभी भी इससे परहेज नहीं किया। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के निधन के बाद उनकी बहन आशा भोसले की पोती जनाई भोसले ने उनके साथ अपने बचपन की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, संगीत के लिए और प्यार के लिए धन्यवाद। आपका हिस्सा होने और हमेशा आपसे प्यार करने से अधिक गर्व की बात है। मेरे लिए और कुछ नहीं उम्मीद है। मैं आपके गौरवान्वित महसूस कर सकती हूँ। दिवंगत गायिका लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने के लिए शाहरुख खान की दुआ मांगने वाली और उनके मैनेजर पूजा ददलानी के हाथ जोड़े खड़े वाली तस्वीर पर नेता सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह भारत की असल विरासत और संस्कृति है। कुछ धार्मिक कट्टरपंथी इसे पचा नहीं सकते। अभिनेत्री आयशा जुल्का ने कहा कि उनकी पहली हिंदी फिल्म कुर्बान 1990 में को एक्टर सलमान खान डांस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, जय बुराड़े हमारे कोरियोग्राफर थे। सलमान हमेशा उनसे कहते थे, मैं फ्रेम में चलते हुए प्रवेश करूंगा, वह डांस करेगी, मैं डांस नहीं करूंगा। लेकिन अब सलमान को डांस करते देख मैं हैरान रह जाती हूँ। अभिनेत्री माही गिल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गिल के साथ पंजाबी अभिनेता हावी धामीलाल और बीजेपी में शामिल है। फिल्म देवडी में अभिनय कर चुकी माही गिल ने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। गायक सोनू निगम के मुताबिक उन्होंने फिल्म जवानी है दीवानी के लिए सुभान अल्लाह गाना गाया था, लेकिन संगीत निर्देशक प्रीतम ने उनकी आवाज़ वाला गाना फिल्म में नहीं रखा। बकौल सोनू, मैंने उनसे कह दिया कि मुझे दोबारा गाने के लिए मत कहना। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा गाया था, लेकिन गाना श्री रामचंद्र की किस्मत में था, उन्हें ही मिला। दिग्गज गीतकार गुलजार ने गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह हमारी संस्कृति की आवाज़ बनी रहेंगी। उन्होंने बताया कि फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज पहली बार लता जी के साथ काम करने पर बेहद घबराए हुए थे। बकौल गुलजार, लता जी ने हंसते हुए कहा, मुझे एक न्यूकमर समझो और मुझे सिखाओ। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने दिवंगत गायिका लता मंगेशकर पर कहा कि वह एक संस्था है और उनका निधन वास्तव में एक युगकांत है। उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ के साथ लिपसिंग करना हर अभिनेता का सपना होता है। मुझसे दोस्ती करोगे, मैं ऐसा करने का सौभाग्य मुझसे मिला। बकौल रानी गायिका भारतीय सिनेमा के इतिहास का अभिन्न हिस्सा थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।